अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो CSS 2025 में अपीयर हो रहे हैं, मेरी तरफ से आप सब के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। स्टूडेंट्स, इन लास्ट मोमेंट्स में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन मोमेंट्स में जो स्टिचेस आप लगाएंगे, जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। बाज़ दफ़ा इन आखिरी मोमेंट्स की जो आपकी जो रूटीन होती है, जो आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, वो आपकी 6 महीने या 9 महीने या सालों की तैयारी के ऊपर भारी पड़ जाती है। अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहली बात आपने जिसका ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आप लाइट रहें। और लाइट रहने से मुराद ये है कि आप जो डाइट लें वो बहुत लाइट हो। दूसरा, आपने अपनी नींद का ध्यान रखना है, आपने अपनी नींद पूरी करनी है। तीसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करें तो रिवीजन आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट रिपीटेड जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनकी आपने रिवीजन करनी है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आखिरी मोमेंट्स में जिन टॉपिक्स की आपने रिवीजन की है, अगर उन्हीं में से सवालात आएँ तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक पेपर में आपने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो हैंगओवर है वो आपकी अगले पेपर में परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस ना करे। मीन्स आप एक पेपर दें, अच्छा हुआ तो बेस्ट है, बुरा हुआ तो उसको आपने भूल जाना है। आपने जितना करना था वो आपने कर लिया, आपने अपना बेस्ट दे दिया। अब आपने उसकी जो भी टेंशन है या उसकी जो स्ट्रेस है, उससे आपने अपने नेक्स्ट पेपर में परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं होने देना। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें। अक्सर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैसले होते हैं या हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट जो टर्न्स आने होते हैं, उनका जो डिसीजन है वो मोमेंट्स के ऊपर आ जाता है। मैं मानता हूँ कि CSS का एग्ज़ाम भी इसी तरह का एक एग्ज़ाम है, जहाँ पर आपने उन 3 आवर्स में जो परफॉर्म किया वो अक्सर आपकी कैरियर की ट्रेजेक्ट्री को और CSS में आपकी एलोकेशन होने को या ना होने को डिसाइड करता है। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपने अपने पिछले 15 साल के तालीमी कैरियर में जो भी पढ़ा है, अपने माइंड के अंदर जब भी आपके माइंड में कोई बात आई है, जो आपने सीखा है, वो आपने उस वक़्त पेपर के ऊपर, उस सफ़े के ऊपर आपने निचोड़ के रख देना है। अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बेसिकली बरसरे पेकार आपने ला के अपना आंसर करना है। अगर आप इस सोच के साथ एग्ज़ाम में जाएंगे, पेपर के 3 आवर्स कॉन्स्टेंटली बैठ के लिखेंगे, हर मोमेंट अपने आप को चैलेंज करेंगे, तो मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि कोई आपको नाकाम नहीं कर सकता। इन सारी बातों के साथ, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के साथ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको आपके एग्ज़ाम में कामयाबी अता करे। बहुत सारी विशेज़, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू।